गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम संधि पढ़ रहे थे और हम संधि में अयादी संधि तक कर चुके थे और आज हम पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पूर्व रूप संधि में पद का अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो तो, यानी पद का अंतिम वर्ण ए अथवा, यानी जैसे के में ए दे रखा है, अंतिम वर्ण ए अथवा ओ हो, यानी यहाँ पर अगर ए हो या फिर ओ हो तो उसके बाद आने वाला वर्ण ए केवल ए हो तो, यानी उसके बाद आने वाला वर्ण ए हो तो अयादी संधि न होकर पूर्व रूप संधि होती है। देखिए अयादी संधि में भी कुछ ऐसे ही नियम थे, लेकिन ये नियम चेंज कब होते हैं बच्चों, जब देखो कि पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा ओ हो और उसके बाद में केवल ए आए, तो वहाँ पर अयादी संधि नहीं होती है, वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। ए पूर्व पद ए या ओ में बिना परिवर्तन मिल जाता है तथा पहचान के लिए अवग्रह चिन्ह, अवग्रह का एक एस जैसा चिन्ह होता है, वो अवग्रह चिन्ह होता है, लगा दिया जाता है, जैसे सो प्लस अपी सोपी। अब देखिए ए यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, ए को हम बोलने की ध्वनि में निकलता है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ड में नहीं लगाते हैं। सो अपी सोपी अ की ध्वनि निकलती है और ए के स्थान पर हम क्या करते हैं, अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ए प्लस ए, इसके साथ में हम लगाते हैं अवग्रह का चिन्ह, जैसे के प्लस अपी, के में ए और अपी का ए, यहाँ पर ए आया है तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका संधि बनाएंगे या इसका मेल करेंगे तो के अपी, ए हटा देंगे और अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे। ते प्लस अत्र तेत्र, अब यहाँ पर ए साइलेंट है, ते प्लस अत्र तेत्र, यानी कि यहाँ पर ए के स्थान पर अवग्रह लग जाएगा। उसी प्रकार से ओ प्लस ए, अवग्रह लगेगा, ए आया है क्योंकि ए के बाद में ए आया है तो यहाँ पर हो जाएगा सो प्लस अपी सो अपी, को प्लस अपी को अपी, यानी कि अगर पूर्व रूप संधि में बताया गया है कि पद के अंतिम वर्ण में ए अथवा ओ के बाद में अगर ए आता है तो हम उस ए को हटाकर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं और उसमें क्या होता है कि ध्वनि केवल ए की निकलती है। अब देखिए पररूप संधि। पररूप संधि में प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो तथा, यानी प्रथम पद अकारांत उपसर्ग हो। बच्चों ध्यान देना कि उपसर्ग पद अगर पहले पद में दिया हुआ हो, वो भी अकारांत वाला हो, तो बाद में ए अथवा ओ से शुरू होने वाला क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पर क्रम से ए अथवा ओ होता है। यानी कि पहला पद दे रखा है लेकिन उस पद में क्या दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, और उपसर्ग भी वो वाला जो अ पे खत्म होता है दे रखा हो, तो उन क्रियापद हो तो दोनों के स्थान पे क्रम से ए अथवा ओ हो जाता है। जैसे प्र प्लस एषणम। अब देखिए प्र प्लस एषणम में क्या है, प्र क्या है, उपसर्ग वर्ण है, प्र उपसर्ग वर्ण है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए अकारांत पर प्र खत्म हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पे ए हो जाता है और ओ हो जाता है, तो प्र प्लस एषणम में हो जाएगा प्रेषणम, प्र प्लस एष्यति का हो जाएगा प्रेषति। अब भी उपसर्ग पद है तो अब प्लस ओषति का हो जाएगा अवोषति। अब आगे है प्रकृति भाव संधि। अब देखिए प्रकृति भाव संधि में क्या होता है, प्रज्ञ संज्ञा युक्त वर्णों के पश्चात यदि कोई भी स्वर होता है तब संधि नहीं होती, यानी कि इनके बाद में कोई स्वर होता है तो वहाँ संधि नहीं होती। जब द्विवचन के अंत में ई उ ए आदि स्वर होते हैं तब उनकी प्रज्ञा संधि होती है, जैसे कवि प्लस इमऊ, कवि इमऊ, यानी इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, लते एते यानी लते एते, और विष्णु एतौ यानी विष्णु एतौ। बच्चों ये वाली तीनों संधियां आपको अपनी कॉपी में करनी है। धन्यवाद।